चले भाई 12वें नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ए रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें जो मेन बातें हैं पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो ये तो हर किसी को पता है, इससे पहले का जो चैप्टर है उसमें भी हमने इंट्रो पढ़ा था कि सर्कल के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। और अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ। पहले समझ लेते हैं ये चीज़ें हैं क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो सोचो कि एक पॉइंट है यहाँ पे सर्कल पे। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सेंटर O है और रेडियस जो है वो इतनी थी, माना ये हमारी रेडियस, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री और सर्कल का जो सेंटर है उनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये हमारा रेडियस है भाई। तो रेडियस सोचो कि माना यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो क्या रेडियस चेंज होगी? रेडियस तो चेंज होगी नहीं, तो रेडियस ही हमारी रेडियस ही रहेगी। तो जो रेडियस द्वारा कवर किया गया एरिया होता है ना उसे बोलते हैं हम सेक्टर। ये हमारा सेक्टर है, इतना, इसे बोलते हैं हम सेक्टर। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर। ये हमारा सेक्टर हो गया। जो ये छोटा इतना एरिया है छोटा, इसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर सेक्टर। समझ में आया? और जो बाकी हिस्सा बचा इधर, जो ये मैंने बिना डार्क किया हुआ ये वाला, इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब होता है बड़ा। समझ में आया? मतलब ऐसा एरिया जो कि एक सर्कल की रेडियस कवर करती है। मान लो सोचो कि एग्जांपल के तौर पे कि हमारी घड़ी है कोई ऐसे, ठीक है, इस तरह से हमारी घड़ी है कोई, ये हमने क्या किया कि माना सोचो पहले कि सुई पहले यहाँ पे थी, जो हमारी सुई है वो पहले यहाँ पे थी और वो थोड़ी देर में यहाँ से इधर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई माना इधर। तो इस सुई ने जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एरिया कवर करना, इसे हम सेक्टर कहेंगे। ये हमारा माइनर सेक्टर है और ये हमारा मेजर सेक्टर है जो बाकी बचा हुआ है। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर हमसे कोई पूछे कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? देखो, कहने का मतलब यह है कि थीटा अपॉन 360 का मतलब क्या हुआ? जैसे माना कहीं पे लिखा है ना सो 1/2। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या समझते हो तुम? कि मतलब दो हिस्से का एक हिस्सा, यही तो मतलब है। माना ये सोचो ना 1/2, जैसे कि माना दो चीजें मेरे पास, तो इसका आधा क्या होगा? एक ही तो होगा। तो इसको हम ये क्या कहेंगे? 1/2। 1/2 का मतलब कि दो हिस्से थे मेरे पास, दो में से एक हिस्सा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि थीटा अपॉन में 360 का मतलब क्या है कि थीटा मतलब कितना एंगल उसने कवर करा और अपॉन में टोटल कितना एंगल बनता है यहाँ पे, टोटल 360। तो थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये पूरा एरिया जो है हम कैसे निकालते हैं? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। मतलब जब तुम इस चैप्टर में करोगे ना और जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। सही है? बताओ। क्लियर? अब सवाल आता है कि यार इसके लिए तो चलो ठीक है हमारा थीटा निकल जाएगा, पर अब हमें ये वाला एरिया चाहिए तो क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो और उसके बाद ना जो ये एरिया है कौन सा वाला, सेक्टर का एरिया, उसको माइनस कर दो, यही तो बचेगा। समझ में आ रहा है? भाई सोचो कि तुम्हारे पास एक पूरा पिज़्ज़ा है, ठीक है, और इतना छोटा टुकड़ा जो है ये हमारा इतना का एरिया मुझे पता है और तुम्हें इसका एरिया निकालना, क्या करोगे? पूरे जो पिज़्ज़ा है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से इतने टुकड़े का एरिया माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करूंगा मैं इतना एरिया, तो ये वो सफ़ेद टुकड़ा तो बचेगा। समझ में आया? तो क्या करूंगा मैं, बताओ? एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं? एरिया निकालने के लिए बताओ। सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद सर्कल का एरिया निकालेंगे और सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। उससे हमारा क्या निकल जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया। बताओ, कोई भी दिक्कत है इससे? तब हम दूसरे पे आते हैं। सेक्टर समझ में आया?
कि कोई भी जो है एक सर्कल है हमारे पास, उसमें एक रेडियस थी ऐसे, और यही रेडियस अगर थोड़ी देर में इधर शिफ्ट हो जाए तो इस रेडियस ने यहाँ से चलते 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 जितना एरिया उसने कवर करा ना, ये पूरा इतना एरिया कवर करा, उसे बोलते हैं सेक्टर। क्लियर है? कार देखिए तुम लोगों ने, कार में जो आगे वाइपर होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो क्या काम करते हैं, माना सोचो वाइपर यहाँ पे लगा है ऐसे, तो वो क्या ऐसे ऐसे करता है ना, तभी तो बारिश के पानी हटाता है, तो वो जो एरिया कवर करता है ना ये ऐसे, इसी को बोलते हैं सेक्टर। वो भी एक सेक्टर का एग्जांपल हो सकता है। समझ में आया? ये जो छोटा एरिया है उसे क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, जो बड़ा है उसे मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। और मेजर कैसे निकालोगे तुम बताओ? मेजर मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से इतना, जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया हटा दो, हमारा क्या निकल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। एक और तरीका भी है, बताओ कैसे। सोचो जरा, माना एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारा जो है 60 डिग्री है, सोचो कि हमारा ये 60 डिग्री है। समझ में आया? तो एक बार तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, उसके बाद जो है पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उससे भी निकल सकता है। एक और तरीका है, अच्छा सोचो जरा, जब पूरा एंगल 360 है तो ये कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा बताओ 360 में से 60 गया तो कितना बचा, 300। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में 300 रख के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। एक वो भी तरीका है। समझ में आ रहा है? देखो ना, ये वाला एरिया जैसे माना ये एग्जाम्पल के तौर पे ये है, और ये हमारा जो एंगल बन रहा है इन दो रेडियस के बीच वो माना 60 डिग्री है, इस तरह से। समझ में आया? तो या तो एक काम करो, इसका एरिया निकाल लो, फिर सर्कल का एरिया निकाल लो, और सर्कल के एरिया में से ये टुकड़ा वाला एक इतना टुकड़ा माइनस कर दो, ये वाइट ही तो निकलेगा। और या तो एक तरीका और है, जब ये 60 है तो भैया बाकी कितना बचेगा, 300, और इस थीटा की जगह क्या रखो इस बार, 300। क्यों? जिस पार्ट का हमें एरिया निकालना ना उस पार्ट का एंगल रखना है। मुझे छोटा चाहिए तो 60 रखो, बड़ा चाहिए तो 300 रखो, आंसर डायरेक्ट। क्लियर है? बताओ, ये समझ में आया? अब आते हैं दूसरे पे जिसका नाम है सेगमेंट। या तो पहले आर्क लेंथ देख लेते हैं, आर्क लेंथ क्या होता है। माना एग्जाम्पल के तौर पे एक सर्कल है हमारे पास, देखो अब हम बात कर रहे हैं आर्क लेंथ की। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा यहाँ पे एक सेंटर है O। क्लियर? हम क्या करेंगे, सर्कल की जो रेडियस है वो है माना यहाँ पर, और सर्कल की रेडियस थोड़ी देर में इधर आ गई। ठीक है? तो इन दो रेडियस के बीच में जितनी ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है, जितनी ये बाउंड्री का जो पार्ट है, ये वाला इतना हिस्सा, इतना जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसी को हम आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। और जब हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो आर्क लेंथ को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो जब हम आर्क की लेंथ निकालेंगे, बताओ कि ये कितनी सेंटीमीटर आर्क लेंथ है, तो उसके लिए लगेगा हमारा थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360, बस अंतर केवल यहां पर है, पाई आर स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि यहां पर एरिया निकाला जा रहा था इसलिए। और यहां पे 2 पाई आर क्यों है? तो तुम्हें पता है 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब बाउंड्री को निकालने का फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि पूरी बाउंड्री का ना तुम लोग इतना हिस्सा निकाल रहे हो जितना थीटा रख रहे हो। माना थीटा यहाँ पे 60 होता तो 60 अपॉन में 360, 2 पाई आर। इसके लिए हमें आर पता होनी चाहिए, और तुम्हें दिया भी रहेगा आर। बताओ सही है? आर्क लेंथ समझे? अगर इसको बोलेगा कोई तो ये कौन सी है, माइनर आर्क, और ये कोई बोलेगा तो मेजर आर्क। तो इसको निकालने का वही तरीका है। अगर हम माइनर निकालेंगे तो माइनर के लिए थीटा क्या रखेंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा कि कितना थीटा है। माना 60 दिया है तो 60 अपॉन में 360, 2 पाई आर। अगर मेजर के लिए पूछेगा कोई तो बताओ उतना एंगल हटाओ 360 में से, बाकी कितना बचा, 360 में से 60 गया तो कितना बचा, 300। तो यहाँ पे 300 अपॉन में 360, 2 पाई आर। क्लियर है? कर लोगे? आर्क लेंथ समझ में आया? अब बात करते हैं सेगमेंट की। अब सेगमेंट क्या चीज होती है, देखो माना हमारे पास एक सर्कल है, इस तरह से
ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड, ये तो पता है ना रेडियस और कॉर्ड में अंतर क्या होता है। जो रेडियस है वो हमारी ये होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी रेडियस है। पर कॉर्ड क्या होती है हमारी, जो सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट को मिलाने का काम करती है, उसे बोलते हैं हम कॉर्ड। तो जो कॉर्ड, सर्कल की जो कॉर्ड है ना, वो जितना एरिया कवर करती है, देखो ये एरिया, ये है जो, ये है हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट है। समझ में आया? सेक्टर कौन बनाता है? सर्कल की रेडियस। और सेगमेंट कौन बनाता है? सर्कल की कॉर्ड। सर्कल की कॉर्ड जितना एरिया कवर करेगी ना, इसे बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट का ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोल रहे होंगे? छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा देखें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ जो सेगमेंट निकलता है भाई हमारा, वो निकलता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। ये है भाई हमारा फॉर्मूला, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। यहां पे बता देता हूं मैं क्या क्या है। आर मतलब जो हमारी रेडियस दी होगी, ये रेडियस, समझ में आया? उसके बाद थीटा, जितना ये एंगल, जितनी ये आर्क लेंथ ना, जितनी ये कॉर्ड ना इसके साथ एंगल बना रही होगी सेंटर के साथ, माना हो सकता है यहाँ पे 45 डिग्री बना रही हो, तो थीटा की जगह क्या रखना है? 45। और साइन थीटा, थीटा भी वही है जो बोल ही रहा हूँ मैं 45, तो साइन 45 की वैल्यू पता है तुम्हें, साइन 60 की पता है, जो भी एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू निकालनी है साइन में, उतनी साइन में। अगर यहाँ पे साइन 30 दिया होगा तो साइन 30 का मतलब कितनी रखोगे तुम लोग? साइन 30 बराबर 1/2, तो यहाँ पे तुम साइन 1/2 रखोगे। उसके बाद सॉल्व, मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तो खैर मैं समझाऊंगा अभी, पर फिलहाल इतना समझे तुम लोग कि इस ये वाला एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? ये किसको निकालने का फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह ये रखेंगे, आर मतलब हमारी जो रेडियस होगी वो, और साइन थीटा मतलब जितना एंगल दिया होगा। ये तो एग्जांपल यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर जो है ये निकालना हो तो कौन सा वाला, ये बाकी जो पता तुम्हें, जो ये तुम एरिया निकालो ना, इससे तुम्हारा कितना एरिया आएगा, ये भी आएगा क्या? नहीं, केवल इतना, बस इतना एरिया आएगा इससे। और अगर माइनर की जगह अगर मेजर पूछा होगा तो मेजर कैसे निकालेंगे बताओ? क्या करेंगे हम, जितना इस सर्कल का एरिया है ना, सर्कल का एरिया, उसमें से नहीं मेजर वाला हटा दो, आंसर। क्लियर है? कर लोगे? यहां पे दिक्कत क्या होगी तुम्हें, जहां पे तुम बोल रहे हो ना ऐसे, अब तुम ये बोलोगे कि थीटा की जगह अगर हम यहां रखें, अब सोचो, माना चलो तुमने रख दिया 45 है, तो इसका मतलब यहां पर हमारा 315 बचा ना 315। भैया 315 प्लस 45 भी तो 360 होता है। अब सोचो जब तुम यहाँ 315 रखोगे, साइन 300, क्या पता है तुम्हें वैल्यू? नहीं पता है ना, इसलिए वहां पे गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। मतलब अगर तुम 11th में होते, 12th में होते, तुम लोग कर लेते, पर तुम्हारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। इसलिए तुम क्या करोगे, जब तुम्हें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा ना, तुम लोग पहले यहाँ से निकालोगे कौन सा एरिया, माइनर का, और उसके बाद निकालोगे सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया तो निकाल ही लोगे पाई आर स्क्वायर से, और उसमें से माइनस कर दोगे क्या, माइनर सेगमेंट का एरिया, और हमारा आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये तो हर किसी को पता होगा कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है, सरकमफेरेंस पे डिपेंड है, तुम्हारी एरिया पे डिपेंड है। ये तो मैं तुम्हें 13.2 का बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेन चीज़ थी, सरकमफेरेंस एरिया, ये तुम बचपन से पढ़ते आए हो, तो मुझे लगा कि पता होगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर्कल का जो यहाँ पे होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। और जो सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट होते हैं, उनको मिलाने का काम कौन करता है, कॉर्ड। ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर है ना, वो भी एक कॉर्ड ही है, बट वो क्या है, सबसे बड़ी कॉर्ड है, इसलिए उसे डायमीटर कहते हैं। सही है? और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर्कल की जो बाउंड्री है ना, उसी को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर है? बताओ, किसी को भी इन तीनों के बारे में कुछ पूछना है तो बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ, आर्क लेंथ, और एरिया ऑफ सेगमेंट। कुछ भी चीज पूछनी है तो बोलो, तब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। बताओ।
सोच लो, पहले कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक।